नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे चेतना अग्रवाल द्वारा लिखी कहानी रिस्क। रास्ता बहुत सुनसान था और मणिका बढ़ती जा रही थी अपनी मंजिल की तरफ। उसका जो डर था वो कहीं गायब हो गया था। उस डर पर उसके हौसले ने जीत हासिल कर ली थी। गाड़ी चलाते चलाते मणिका थोड़ी देर पहले हुई शशांक के साथ फोन पर बातचीत को याद करने लगी। 1 घंटे पहले शशांक का फोन आया। वो मुंबई से वापस आ रहा था। उसकी फ्लाइट तो समय से पहुंच गई थी, लेकिन एयरपोर्ट से उसके शहर तक का रास्ता बस से तय करना था, क्योंकि उस दिन उस शहर में टैक्सी की हड़ताल थी। शशांक ने फोन पर इतना ही बताया कि बस रास्ते में खराब हो गई है, टैक्सी भी कोई नहीं दिख रही और फोन की बैटरी भी डिस्चार्ज होने वाली है, इसलिए वो चिंता ना करे, क्योंकि बस ठीक होते ही वो घर पहुंच जाएगा। फोन रखने के बाद मणिका को शशांक की चिंता होने लगी। ठंड का मौसम है, ना जाने बस भी कितनी देर में ठीक होगी। माहौल भी ठीक नहीं है आजकल। आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद उसने शशांक को फोन लगाया। शशांक, बस ठीक हुई या नहीं? नहीं मणिका, इतनी ठंड में इस सुनसान जगह पर कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा। अब तो बस सुबह तक ही ठीक होगी। हम 4-5 लोग बस में ही रात गुजार रहे हैं। सुबह कोई ना कोई टैक्सी या दूसरी बस मिल जाएगी। यह कहकर शशांक ने फोन रख दिया, क्योंकि फोन में बैटरी ज्यादा नहीं थी और उसने फोन को थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर दिया। फोन पर बात करके मणिका की चिंता और ज्यादा बढ़ गई। उसने सोचा, क्यों ना मैं गाड़ी से जाकर शशांक को ले आऊं। लेकिन रात के 10 बज रहे हैं और इस समय रास्ता भी सुनसान रहता है। अगर मेरी ही गाड़ी खराब हो गई तो क्या होगा? लेकिन शशांक इतनी ठंड में बाहर कैसे रहेगा? वैसे तो वो जगह ज्यादा दूर नहीं है जहां बस खड़ी होगी। आधा घंटा इसी उधेड़-बुन में निकल गया। मणिका को नींद भी नहीं आ रही थी। आखिर उसने फैसला किया और कपड़े बदलकर बच्चों को सोते देख घर का लॉक लगाया और गाड़ी लेकर निकल गई। खुद को हौसला देकर मणिका घर से तो निकल गई, लेकिन उसकी हालत डर के मारे खराब हो रही थी। भले ही कोई गाड़ी से क्यों न जा रहा हो, लेकिन अकेली औरत को इतनी सर्द रात में देखकर लोग बदतमीजी से बाज नहीं आते। औरत तो छोड़ो, बदमाश लोग तो आदमियों से भी गाड़ी छीन लेते हैं। एकदम से कोई सामने आ गया तो उस पर धुंध भी कितनी है। इतनी सर्द रातों में लोग जल्दी ही घर से निकलना बंद कर देते हैं। एक पल को मणिका ने सोचा, उसने इस समय अकेले आकर गलती की, लेकिन फिर खुद को हौसला दिया। औरत है तो क्या हुआ, हमारे इसी डर का तो लोग फायदा उठाते हैं। शशांक भी हमेशा यही कहते हैं, तुम औरत हो, तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। एक हाउसवाइफ से क्या उम्मीद की जा सकती है? अक्सर शशांक यही कहते हैं, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है, इसका क्या फायदा है? अगर तुम वर्किंग होती तो तुम्हारे गाड़ी चलाने का फायदा भी होता। लेकिन उसने जबरदस्ती गाड़ी चलाना सीखा था। खैर, खुद को हौसला देते हुए मणिका धुंध को चीरते हुए गाड़ी चला रही थी। उसे शशांक की चिंता तो थी ही, साथ ही वो ये भी साबित करना चाहती थी कि वो भी कुछ कर सकती है। उसने अपने मन में संकल्प किया कि वो डरेगी नहीं। आज उसे अपने ऊपर से ये तगमा हटाना ही होगा कि हाउसवाइफ कुछ नहीं कर सकती। हाउसवाइफ भी वर्किंग वुमेन की तरह रिस्क ले सकती है। जैसे जैसे वो सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रही थी, डर से ज्यादा उसका हौसला बढ़ रहा था। शहर से बाहर निकलकर थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि उसे एक परछाई दिखाई दी। उसे लगा शायद वहीं बस खड़ी है और उनमें से ही कोई लिफ्ट मांग रहा होगा। वह परछाई के पास पहुंची तो कोई आदमी हाथ हिला रहा था। मैडम, आगे एक बस दुर्घटनाग्रस्त खड़ी है। मैं बस का कंडक्टर। बस में कुछ लोगों को चोट आई है। क्या आप हॉस्पिटल तक पहुंचाने में मेरी सहायता करेंगी? एक पल मणिका को लगा, शशांक की बस का एक्सीडेंट हो गया है, वो मुसीबत में है। उसे कंडक्टर को लेकर जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। अगले ही पल उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजी। शशांक ने तो कहा था कि बस खराब हो गई है। एक्सीडेंट जैसी तो कोई बात उसने नहीं कही। कहीं ये आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा? उसने समझदारी से काम लेते हुए उसको अपने पीछे बैठने का इशारा किया और जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ा, मणिका ने गाड़ी को स्पीड दे दी।
मणिका ने साइड मिरर से देखा, 4 लोग गाड़ी के पीछे भाग रहे थे। मणिका वहां से जल्द निकल जाना चाहती थी, इसलिए उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद ही उसे दूर से एक बस खड़ी दिखी। बस देखकर मणिका का हौसला और बढ़ गया। बस के पास पहुंचकर उसने तेजी से गाड़ी का हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज सुनकर बस में बैठे सब लोग बस से झांकने लगे। अपनी गाड़ी पहचानते ही शशांक बस से नीचे आया और मणिका को देखकर बोला, अरे तुम यहाँ, इतनी रात को? कितना सुनसान रास्ता था, मैं तो सुबह आ ही जाता। तुमने कितना खतरा लिया। शशांक मणिका को वहां देखकर बहुत खुश था। मणिका बोली, इतनी ठंड में आप बस में रात भर कैसे रहते, इसीलिए आ गई। और शशांक, खुद पर हौसला हो तो हर खतरे का सामना किया जा सकता है। मणिका मुस्कुरा रही थी। शशांक ने बस में बैठे बाकी सब लोगों को भी बुला लिया। शशांक और मणिका सब लोगों को लेकर शहर की तरफ चल दिए। रास्ते में शशांक बोला, तुम तो अंधेरा होने के बाद कहीं जाती नहीं हो, फिर आज तुम्हें डर नहीं लगा? शशांक, जब कहीं डर से ज्यादा जरूरत होती है तो डर हौसले में बदल जाता है। उसी हौसले के सहारे मैं यहाँ तक पहुँच गई। सब लोग मणिका की तारीफ कर रहे थे। शशांक बोला, मुझे तुम पर और तुम्हारे हौसले पर फक्र है। सबको उनके घर के पास उतारकर जब दोनों घर पहुंचे तो मणिका ने रास्ते में मिले उस आदमी के बारे में बताया। यह सुनकर शशांक ने उसे गले से लगा लिया। मणिका, फिर कभी इतना रिस्क मत लेना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं सकता। मान गया तुम्हें। एक हाउसवाइफ भी वर्किंग वुमेन की तरह रिस्क ले सकती है। मणिका मुस्कुराई। सुबह उठकर शशांक बच्चों से मणिका की बहादुरी को खूब खुश होकर बता रहा था। मणिका खुश थी कि शशांक अब उसे कभी ताना नहीं मारेगा। ये उसके डर और पति के तानों से छुटकारा पाने की नई शुरुआत थी, जिसने उसके मन में भरपूर आत्मविश्वास भर दिया था। दोस्तों, कभी कभी हमारे सामने ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं जिनका सामना करना नामुमकिन लगता है, लेकिन अगर खुद पर हौसला हो तो एक औरत क्या नहीं कर सकती। धन्यवाद।